बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की एक्ट को जो है अवे असंवैधानिक करार दिया है। यानी उसकी तालीमी जो निज़ाम था उसको गैर कानूनी करार देते हुए उसकी एक्ट को रद्द कर दिया है। और इस खबर के आने के बाद में तमाम मदरसे के तालिब इल्मों असातिज़ा के अंदर एक खलबली है, बेचैनी है। दोस्तों, अभी एक छोटी सी अपडेट आई है और उसी अपडेट को लेकर के मैं इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो आपके सामने पेश की थी तो कई मेरे पास कमेंट आई थी कि हज़रत ये बताइए कि मदरसा बोर्ड अब बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, मदरसा बोर्ड की डिग्रियां बाकी रहेंगी या नहीं रहेंगी, मदरसा बोर्ड की जो डिग्रियां हासिल कर चुके हैं वो तलबा वैलिड रहेंगे या ना रहेंगे। ये सारी बातें, ये सारे सवाल, इन सवालों का जवाब मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें लेकर के हाजिर हुआ हूँ, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा बोर्ड की तालीमी एक्ट को रद्द कर दिया और उसकी मान्यता को ख़त्म कर दिया। अब ये सवाल उठता है कि अब ये मदरसा बोर्ड का क्या होगा। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हुकूमत चाहे, और यही साथ साथ हाई कोर्ट ने ये भी हुकूमत को ताकीद की थी, जो मदरसा में पढ़ने वाले तलबा हैं उनको उठा करके किसी स्कूलों में और उनको किसी बोर्ड से मुंसलिक कर दिया जाए। आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और हाँ, अगर मदरसा बोर्ड बंद भी होता है तो उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही आप कुछ कर सकते हैं। रही बात कि मदरसा बोर्ड की डिग्रियां वैलिड रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसके बारे में भी अभी कोई ऐसी खबर नहीं है और ना ही मदरसा बोर्ड की साइट पर कोई इसके बारे में खबर शाये हुई है। जैसे ही यह खबर सामने आई थी कि मदरसा बोर्ड की एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है, तो मदरसा बोर्ड की चेयरमैन जनाब मोहतरमा प्रियंका अवस्थी ने कहा था कि हम हाई कोर्ट के फैसले की जो है तस्दीक करते हैं, मानते हैं, लेकिन हम आगे आने वाले फैसले का इंतज़ार है कि हाई कोर्ट मदरसा बोर्ड के बारे में आगे क्या फ़ैसला करेगा। अभी हम जैसा अभी हमारा निज़ाम चल रहा था अभी वैसा ही चलेगा। और ये मोहतरमा प्रियंका अवस्थी कहती हैं कि आगे जब हाई कोर्ट का दूसरा कोई फैसला आएगा उसके बाद में आगे इसका निज़ाम बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि जो 2024 में जिन्होंने मदरसा बोर्ड के इम्तिहान दिए थे, क्या उनके रिज़ल्ट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? तो इसके बारे में यह है कि उनके रिज़ल्ट निकलेंगे और ये वैलिड भी होंगे। उनके रिज़ल्ट निकलेंगे और ये तकरीबन 15 अप्रैल में निकलने की एक उम्मीद भी है। जिन्होंने 2024 में इम्तिहान दिए थे उनके रिज़ल्ट भी निकलेंगे और ये वैलिड भी होंगे। लेकिन हो सकता है कि हुकूमत उनके रिज़ल्टों को किसी दूसरे बोर्ड के साथ में लिंक कर दे, किसी बोर्ड के साथ में उसको मिला दे या मुंसलिक कर दे, बात एक ही है। और यहाँ पर एक खबर और आई है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के उलमा ने हाई कोर्ट के इस फैसले की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल कर दी गई है। आगे इस पर क्या मुकदमा चलेगा, आगे इस पर क्या कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, जैसे जैसे हमारे पास खबरें आएंगी आपके पास भी इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये जो है इसकी याचिका दायर कर दी गई है। अब इस सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या फ़ैसला करता है, मदरसा बोर्ड को बाकी रखता है या कि ख़त्म कर देता है। वहीं दोस्तों सज्जादा नसीर हैं, ये बरेली शरीफ के, बरेली के, ये भी कहते हैं कि हम मदरसा बोर्ड की एक्ट को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी सपा सरकार को मानते हैं, क्योंकि सपा सरकार ने ही 2004 में अरबी फ़ारसी बोर्ड को ख़त्म करके मदरसा बोर्ड का नाम दिया था। ये अगर अरबी फ़ारसी बोर्ड ही रहता तो ये आज जो हमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता। अब यहाँ पर एक सवाल, मैंने 2-3 व्यूवरों ने सवाल किया कि अब ये बताइए कि मदरसा बोर्ड बाकी रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि मदरसा बोर्ड बाकी रहेगा तो भी काम करेगा और बाकी नहीं रह सकता तो उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसकी जो मार्कशीट है, इसकी जो डिग्रियां हैं वैलिड रहेंगी या नहीं रहेंगी,
इसके बारे में ना अभी मदरसा बोर्ड का कोई नोटिफिकेशन है और ना ही हुकूमत उत्तर प्रदेश का कोई इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, कोई खबर आएगी आपके सामने इंशाअल्लाह बता दी जाएगी। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये 2-3 चीज़ें मेरे आपके सामने आई थी कि मदरसा बोर्ड की याचिका जो हाई कोर्ट ने दायर की थी, उसकी याचिका को उसकी रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है वक्फ बोर्ड की तरफ से। और प्रियंका अवस्थी कहती हैं, जो मदरसा बोर्ड की चेयरमैन है, कि हम हाई कोर्ट के आगे का फैसला, जो अगला उसकी सुनवाई होगी, जो अगला उसका फैसला आएगा, वो मदरसा बोर्ड के बारे में क्या आएगा, हम इसका इंतज़ार है। फ़िलहाल अभी हम कुछ नहीं कर रहे। फ़िलहाल जो मदरसा बोर्ड के 2024 में इम्तिहान तलबा ने दिए हैं, उनकी रिज़ल्टों की तैयारी की जा रही है। आगे क्या होगा, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपके सामने ज़रूर पेश कर देंगे। ये चंद बातें मेरे सामने आई थी, मैंने आपके सामने पेश कर दी। आप चाहें तो नेट पर जाकर इनको सर्च करके पढ़ भी सकते हैं। और क्या कहते हैं, मदरसा बोर्ड का आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी आपके सामने बता दी जाएगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड की बका के लिए भी दुआ भी ज़रूर करते रहें, क्योंकि दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं, दुआ से फ़ैसले बदल जाते हैं, दुआ से कानून बदल जाते हैं। तो दोस्तों मदरसा बोर्ड के लिए दुआ भी करें। अल्लाह ताला मदरसा बोर्ड की हिफाजत करे और तमाम मसाजिद, मकातिब, मदारिस की हिफाजत फरमाए, और जो गैरों के कब्ज़े में हैं उनको भी अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए, और खुसूसन फ़लस्तीन के